राजस्थान को मिलेगी नई हवाई अड्डे की सौगात। आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास। राजस्थान के बूंदी जिले के शंभूपुरा में बनने जा रहा है नया एयरपोर्ट। पूरे राजस्थान में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा नया एयरपोर्ट। 20,000 वर्ग मीटर में बनेगी टर्मिनल बिल्डिंग। कोटा बूंदी एयरपोर्ट पर विकसित किया जाएगा 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे। A321 कैटेगरी के विमानों के लिए 7 एपन का होगा निर्माण। करीब 441 हेक्टेयर जमीन पर होगा कोटा बूंदी एयरपोर्ट का निर्माण। इलाके में बढ़ेगी पर्यटन की संभावनाएं। 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर जा सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चल रही हैं स्वागत की तैयारियां। करीब 4 घंटे के दौरे में राम जन्मभूमि परिसर का मुआयना करेंगी राष्ट्रपति। मंदिर के द्वितीय तल पर श्रीराम यंत्र की करेंगी स्थापना। अन्य मंदिरों का भी करेंगी अवलोकन। राम मंदिर परिसर में पूरा होने की ओर है बचा हुआ निर्माण कार्य। फिलहाल 2 प्रमुख स्मारकों, अस्थायी मंदिर और हुआत्मका स्मारक का चल रहा है काम। अब अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर ध्यान निर्माण करने वाली कंपनी के साथ किया गया है 3 से 5 साल का एग्रीमेंट। CBRI रुड़की को 10 साल के लिए दी गई सूर्य तिलक परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी। परियोजना लगाने वाली कंपनी ऑप्टिक के साथ भी औपचारिक समझौता। रामनगरी अयोध्या में एक्टर अमिताभ बच्चन बनाएंगे आशियाना। 35 करोड़ में खरीदी 2.67 एकड़ जमीन। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गाजन जारी। आपसी तालमेल और आतंकवाद के खिलाफ अभियानों की चल रही है ट्रेनिंग। 9 मार्च तक चलेगा धर्मा गाजन सैन्य अभ्यास। दोनों सेनाओं के जवान कर रहे हैं क्लोज क्वार्टर बैटल, रिफ्लेक्स शूटिंग, मार्शल आर्ट्स एंड कॉम्बैट लाइफ सेविंग ड्रिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम हुआ सुहाना। डल झील के आसपास सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं लोग। श्रीनगर की डल झील में लोग ले रहे हैं शिकारे की सैर का मजा। सैलानियों से गुलजार हुआ माहौल। दिल्ली में बढ़ने लगी है गर्मी की तपिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहने का अनुमान। शुक्रवार को दर्ज हुआ था रिकॉर्ड तापमान। फिलहाल राजधानी दिल्ली में बारिश के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग का दावा 10 दिनों तक नहीं बरसात की गुंजाइश। दिल्ली में अब रात में भी होने लगी है हल्की गर्मी। कई इलाकों में 18 डिग्री तक रात में पहुंचा पारा। आज साफ मौसम के कारण दोपहर में होगी चटक धूप। सुबह और शाम फिलहाल कुछ राहत। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान ने कर दिया कमाल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हासिल की 102वीं रैंक। आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं समस्तीपुर के महीनुद्दीन नगर के अभिषेक चौहान। परिजनों ने कामयाबी पर जताई खुशी। उत्तर प्रदेश में चंदौसी के मामूली चाय वाले के बेटे ने पास की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। हासिल की 192वीं रैंक। छत्तीसगढ़ के भगवानपुर गांव में एक किसान की बेटी ने मेहनत और लगन से यूपीएससी में मारी बाजी। 343वीं रैंक की हासिल। भगवानपुर गांव की बेटी दर्शन ने आईआईटी से की है पढ़ाई। यूपीएससी में कामयाबी से इलाके में खुशी का माहौल। परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर मनाई खुशी। बिहार के औरंगाबाद की बेटी मोनिका ने यूपीएससी की परीक्षा में हासिल की 16वीं रैंक। घर परिवार में जश्न का माहौल। औरंगाबाद में फूलमालाएं पहनाकर लोगों ने किया मोनिका का अभिनंदन। पहले बीपीएससी में छठा और यूपीएससी में 455वां स्थान हासिल कर चुकी है मोनिका। दुमका की बेटी सुदीपा दत्ता ने रचा इतिहास। घर में रहकर तैयारी की और यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 41वीं रैंक। बुलंदशहर की शिखा ने यूपीएससी में 113वां रैंक हासिल किया। इलाके का नाम रोशन किया। पिता एक सरकारी स्कूल में दफ्तरी के पद पर करते हैं काम।
बुलंदशहर में शिखा के घर पर खुशी का माहौल, परिजनों ने मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के 3 छात्रों ने पास की यूपीएससी परीक्षा। ऋषभ जैन 163वीं रैंक के साथ चमके, अखिल सेन और मनोज सैनी ने भी लहराया परचम। तीनों युवाओं की सफलता से सहारनपुर में खुशी की लहर, घर परिवार में लोग मना रहे हैं जश्न। ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 160वीं रैंक, कड़ी मेहनत को बताया सफलता का मंत्र। गाजियाबाद की गौरव गर्ग ने यूपीएससी में रैंक हासिल की। धमतरी के डायमंड सिंह ध्रुव ने 623वीं रैंक लाकर पास की परीक्षा। बिजनौर के अजीम अहमद ने सिविल सेवा परीक्षा में हासिल की 588वीं रैंक। 6 साल की मेहनत लाई रैंक, पिता गांव में चलाते हैं गुड़ का कोल्हू। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर अनुज अग्निहोत्री से की वीडियो कॉल पर बात, कामयाबी के लिए बधाई दी। मध्य प्रदेश के धार जिले के आदिवासी इलाके बाग के पक्षल सेक्रेटरी ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 8वीं रैंक। कठिन परिश्रम और निरंतर पढ़ाई के बल पर हासिल किया ये मुकाम। खंडवा की रूपल जायसवाल ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 43वीं रैंक। बिना किसी कोचिंग की सहायता के सेल्फ स्टडी से हासिल की सफलता। रूपल जायसवाल की कामयाबी से पूरे इलाके में खुशी का माहौल, लोगों ने आतिशबाजी करके मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश में दादरी के यशवंत सांगवान ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 391वीं रैंक। युवाओं को दिया संदेश, टारगेट सामने रखकर मेहनत करेंगे तो मिलेगी सफलता।